Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter rational number exercise 3.2. 3.1 and the introduction part is already there in the playlist. आप लोग जाके उसको देख सकते हो. I will explain each and everything in the easiest manner possible. इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने देखा है तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.2. अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं बेटा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई नो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इजी लगते होंगे ये सब चीज़ें कि आप लोग ईजिली ये सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो. बट अगर कोई भी डाउट है कोई भी तो आप लोग वीडियोस को देख के बेटा क्लियर कर सकते हो. ओके कोई भी अगर डाउट होता है तो ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन. अब बेटा हमें क्या करना है बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें 3/8 को रिप्रेजेंट करना है. क्या करना है बेटा, 3/8 को रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले देखिए 3/8 यानी पॉजिटिव नंबर है. तो अब हम लोग पॉजिटिव साइन को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब सेंटर पॉइंट 0, ठीक है, इधर -1 -2 ऐसे चलेगा. इधर 1 2 3, ठीक है. 3/8 बेटा किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में ही आ जाएगा. ठीक है, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा. ठीक है, जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब हम लोग डिवाइड करते हैं उसको, तब हमारा वैल्यूज़ जो है उस हिसाब से आगे एक्सटेंड होती हैं. अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और 1 के बीच में ही मार्किंग होगी. अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे. ठीक है, इस 0 को छोड़ के बेटा 1 तक, ठीक है, हम लोग को 8 लाइंस ड्रॉ करनी है, टोटल 8 लाइंस. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए ये जो 1 है ना बेटा, इसको इंक्लूड करेंगे, ये 8 लाइन हो जाएगी. ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. अब चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8. 1 को इंक्लूड क्यों करते हैं बेटा, देखिए 8/8 आया, 8 से 8 कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए 1 आ गया बेटा. ठीक है, तो 1 लिख दें या 8/8 लिख दें, बात एक ही है. हमें क्या रिप्रेजेंट करनी है, 3/8. तो इसे बोलते हैं 3/8. आप ऐसे सर्कल कर सकते हो, ये हो जाएगी नंबर लाइन में 3/8 की रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे, आप चाहते तो क्या कर सकते थे बेटा, आप लोग को ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 0 और 1 की मार्किंग करेंगे और उसके बाद नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी ये जो नंबर है वो 3/8 का है. किसका है, 3/8 का है. ओके, अब हमें क्या करना है, -3/4, -3/4 है बेटा. ठीक है, अगर फिर से हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. अब -3/4 है यानी नेगेटिव नंबर है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले बेटा. 0 1 पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर है. अब देखिए 3 न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो -1 और 0 के बीच में ही नंबर आ जाएगा. इंक्लूडिंग 1 हमें कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 4. सो 1 2 3 एंड 1 वाली 4. ठीक है, -3/4 ड्रॉ करना है. तो बेटा ऊपर कौन सा नंबर है, 3, 1 2 और 3, यानी ये हो जाएगा -3/4. इस तरीके से आप मार्किंग कर देंगे. अब हमारे पास कौन सा नंबर है बेटा, -7/8. अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं. 0 अगेन -7, तो माइनस की तरफ जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर -1 लिख लेते हैं. ठीक है बेटा, अब 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है इंक्लूडिंग दिस -1. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 लाइन ड्रॉ हो गई बेटा. -7 करना है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी -7/8 हमारी ये वाली लाइन है. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है -17/8. अब क्या करना है बेटा, देखिए मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करेंगे. तो अब इसको डिवाइड करते हैं बेटा. 17 को कर लेते हैं बेटा 8 से, माइनस का साइन आप बाद में लगा देंगे. सो 8 1 8, 8 2 16 हो गया, 1 आ गया. ठीक है, तो आंसर आया -2 1/8, -2 1/8. अब ये जो -2 है बेटा, ठीक है, ये हमें बताएगा कि -2 से बड़ा नंबर है. जो भी ये नंबर है बेटा वो -2 के आगे आएगा, -2 और 3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में. ये -2 है ना बेटा, तो -2 और -3 के बीच में ये नंबर लाइन में ड्रॉ होगा. तो
तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा हम लोग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले -2 की तरफ जाना है, तो इसको लिख लेंगे बेटा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -2 से बड़ा नंबर है ना बेटा, -2 से 1/8 एक्स्ट्रा है, तो -2 और -3 के बीच में ये नंबर होगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 और 8 हमारा -3 वाली लाइन हो जाएगी। हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा, -2 हो गया 1/8, यानी 1/8, तो ऊपर फर्स्ट 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, तो -2 1/8 जो है बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बिल्कुल ईजी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा -2 से बड़ा नंबर है, -2 से कितना बड़ा है, 1/8 बड़ा है, तो 8 ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उतनी ही लाइंस हम लोग कट करते हैं, ठीक है, -2 और -3 के बीच में। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पॉइंट PQRSTUANP ऑन द नंबर लाइन सच डैट TR, यानी T और R के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है इक्वल है RS के और SU, ये सारे इक्वल हैं और इधर भी सारे इक्वल हैं, ठीक है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय PQRNS। अब P कहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है बेटा, P हमारा कहाँ पे है बेटा, आप देख सकते हैं 2 के आगे है 0 और यानी 0 1 2 3 यानी 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पॉजिटिव है तो 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया। अब P कितने बाद है बेटा, देखिए 2 के बाद क्या आ जाएगा, कितने पॉइंट कट किया है, 1 2 3 और पहला वाला यानी 1/3 हो जाएगा, तो 2 1/3। P कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, 2 1/3 में, ठीक है। 2 और 3 के बीच में है तो 2 आ गया और पहला ही नंबर है तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, चाहे तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 6 1 7, 7/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर P का। Q रिप्रेजेंट करना है बेटा, Q सेम उसी की तरह देखिए 2 और 3 के बीच में है तो आगे आ गया 2, किस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 1 2, ठीक है, यानी 2/3, सो 3 2 6 7 8, 8/3। अब R रिप्रेजेंट करेंगे, R देखिए कितना आ रहा है बेटा, -1 और -2 के बीच में है तो आगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब किसके बाद है R, देखिए -1 1 2 3 कितने पार्ट में बांटा गया बेटा, 3 पार्ट्स में, तो नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1, ठीक है। तो 1/3, 3 1 3 4, 4/3 माइनस का S इज इक्वल्स टू सेम उसी की तरीके बेटा -1 तो होल नंबर हो जाएगा। अब कितने पॉइंट पे है बेटा, 1 और 2 और 3, तो नीचे बेस तो 3 हो गया है, कितने पॉइंट पे 1 और 2, 2/3, सो 3 1 3 4 5 -5/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। नंबर लाइन जो बेस होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है उतनी ही लाइंस हम लोग कट करते हैं बेटा और ऊपर वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। स्टेट विद वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करने हैं बेटा। द रेशनल नंबर -13/-5 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। हमें बताना है कि -13/5 नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे। वो कह रहा है कि राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या ये बात सही है। अब देखिए बेटा -13 है और -5 है, तो अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए माइनस को माइनस से काट देते हैं तो आंसर क्या आ गया 13/5, यानी नंबर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नंबर्स किस तरफ रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन के, राइट हैंड साइड पे, तो कहीं पर भी रिप्रेजेंट होगा तो राइट हैंड साइड पे ही ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर -5/7 एंड 7/-9 लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ जीरोज ऑन द नंबर लाइन। पूछ रहा है दोनों अपोजिट साइड पे रिप्रेजेंट होंगे। देखिए -5/-7 है और 7/-9 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये तो एक पॉजिटिव नंबर बन गया और ये जो है दूसरा वाला हमारा वो एक नेगेटिव नंबर ही है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट साइड में ही रिप्रेजेंट होंगे, बिल्कुल बेटा। 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे 7/-9 आएगा और राइट हैंड साइड पे 5/7 आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा, अ रेशनल नंबर -17/6
एंड 8 अपॉन माइनस 15 लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये भी पूछ रहा है कि ये भी अपोजिट साइड में होगा। अब देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में माइनस है ना, तो उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी माइनस 17 अपॉन माइनस 6 हो जाएगा एंड माइनस 8 अपॉन 5 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो दोनों देखिए नेगेटिव है, दोनों क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो दोनों क्या होगा, अपोजिट साइड में होगा बेटा, नहीं, ठीक है। तो दोनों कह रहा है, तो रेशनल नंबर माइनस 7 अपॉन 16 17 अपॉन 16 सॉरी एंड 8 अपॉन माइनस 15 लाइज ऑन द अपोजिट साइड, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव यानी माइनस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे बेटा क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। पेयर्स में हमने ये देखना है बेटा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास दिया हुआ है बेटा, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है -4 अपॉन 7 कॉमा 0। देखिए बेटा सबसे इजी है, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो और कोई भी नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो 0 हमेशा क्या होता है बेटा, 0 -4 अपॉन 7 से बड़ा है, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर है, तो 0 इज ग्रेटर, ठीक है। 0 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, 5 अपॉन -9 कॉमा 0। फिर से हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, -5 अपॉन 9 दिया है और कॉमा 0 दिया है, तो क्या लिखा देंगे बेटा, 0 हमारा बड़ा है, 0 इज ग्रेटर, ओके। अब -9 अपॉन -5 क्वेश्चन है बेटा, कॉमा 0। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया, -9 अपॉन -5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये नेगेटिव नहीं बचा, अब ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया है। 9 अपॉन 5 एक पॉजिटिव नंबर है और 0। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 बन जा 5 और 4, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 1 4 अपॉन 5, यानी किसके बीच में आएगा बेटा, 1 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो नंबर 0 से बड़ा हो गया ना बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 अपॉन 5 इज ग्रेटर, 9 अपॉन 5 -9 अपॉन 5 क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, -7 अपॉन -5 7 अपॉन -5 कॉमा -21 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो हमारे पास क्या आ गया, -7 अपॉन 5 कॉमा -7, ओके। अब देखिए बेटा -7 है, -7 अपॉन 5 है। अब डिनोमिनेटर क्या है बेटा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो -7 यानी 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 1 2 अपॉन 5, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 अपॉन 5, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, -7 दिया है बेटा, -7 है, -1 है, तो -7 तो छोटा होता है, -1 क्या होता है बेटा, नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होता है, और जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है। -7 जो है बेटा -1 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास माइनस में कोई चीज़ है और माइनस में 1 है और माइनस में 7 है, ठीक है, तो किसके पास कम में है, ओके, इससे आप समझ सकते हैं बेटा। अगर आपके पास -1 है और आपके फ्रेंड के पास -7 है, तो इसका मतलब आपके पास ज़्यादा है और उसके पास कम है कोई भी चीज़, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, -7 अपॉन 5 इज ग्रेटर। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल, ग्रेटर कौन सा है, इक्वल्स टू कौन सा है, ठीक है बेटा। अब हम लोग चेक करते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -4 अपॉन 5 ब्रैकेट -5 अपॉन 7, ठीक है। अब देखिए दोनों माइनस में हैं, दोनों क्या है बेटा, माइनस में नंबर है हमारे पास। अब हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो अब देखिए -4 अपॉन 5 और -5 अपॉन 7। अब सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, इसमें क्या चीज़ देखनी होती है, डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? एक और तरीका है बेटा, या तो डिनोमिनेटर सेम कर लें या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। 7 4 28 यानी -28, 5 5 25 यानी -25, ठीक है। अब कौन सा बड़ा हो गया बेटा? मैंने क्या बताया, माइनस में जितना छोटा नंबर होता है वो उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो माइनस का 25 किसका है बेटा? माइनस के 5 का, तो ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा, ठीक है। सेम सेकंड क्वेश्चन हमारा, 4 8 जा 32 यानी माइनस का 32, ब्रैकेट 5 7 जा 35 यानी माइनस का 35। कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा? सेकंड क्वेश्चन है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। अब कौन सा बड़ा है बेटा? माइनस का 32 बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन, माइनस का 7/8 है, माइनस का 42/48 है। अब सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं बेटा? छोटा कर सकते हैं। तो -7/8, ओके, ब्रैकेट 42 अपॉन माइनस का 48। अब इसको काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब देखिए आ गया -7/8 ब्रैकेट 7/-8 यानी -7/8, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या है बेटा? इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिएगा। दोनों ये क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 1/-3, 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। सबसे पहले ऐसे ही पता चल गया कौन सा बड़ा है बेटा? 1/4, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। 1/-3 क्या है बेटा? नेगेटिव नंबर है। तो 1/4 क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, -3/8 ब्रैकेट में -2/7, ओके। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा। 7 3 जा 21, माइनस का 21 हो गया, ब्रैकेट 8 2 जा 16, ओके। अब क्या हो गया बेटा? 8 2 जा 16, माइनस का 16। अब कौन सा बड़ा हो गया बेटा? माइनस का 16 क्या है बेटा? बड़ा है माइनस के 21 से, ओके। अब अगेन हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? -4/3 -4/3 ब्रैकेट 3/2 और वी कैन से -3/2। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो माइनस का 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, माइनस का 9। कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा? माइनस का 8 बड़ा हो जाएगा। अब हमारे पास है 1/-3 ब्रैकेट -1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब कौन सा बड़ा है बेटा? 4 बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1/-3 इज ग्रेटर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है बेटा? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स नाउ वी हैव टू अरेंज दीज नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है -3/7, -3/2, -3/4। अब हमारे पास देखिए बेटा नंबर, डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास सेम नहीं है बेटा। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं बेटा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 2 और 4 का। 7 1 जा 7, 2 और 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब 28 आ गया बेटा। 7 4 जा 28, 4 3 जा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 4 जा 12, -12, 14 हो जाएगा। 14 में से बेटा हम लोग -3 करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 43, -43, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, माइनस का 21। अब हमारे पास नंबर्स क्या आ गए हैं बेटा? -12/28, -43/28, -21/28। अब देखिए अब हमारे पास क्या है बेटा? माइनस, अब नंबर्स असेंडिंग, सब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा? -43,
उससे बड़ा नंबर हो जाएगा -21, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा -12/28 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया है बेटा। अब देखिए -12/28 वैल्यू किसकी थी, सबसे पहले -43/28 यानी किसकी वैल्यू थी, -3/2। उसके बाद -21/28 किसकी वैल्यू थी, -3/4, फिर -3/7। ये हमारा आंसर, अगर आप आंसर शीट चेक करेंगे बेटा तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से करना है बेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट वाला भी क्या दिया है, -3/4, -5/12 है बेटा, माइनस ऊपर लगा लेते हैं 12, -9/24, -7/16। अब सबसे पहले तो जो छोटा हो सकता है बेटा उसको काट लेते हैं। 3 3 9, 3 8 24। तो अब हमारे पास आ गया -3/4, -5/12, -3/8, -7/16। अब इनका एलसीएम ले लेंगे बेटा सबसे पहले, तो 4, 12, 8 एंड 16। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 3, 1 ज़ा एंड 2, फिर 2 से जाएगा बेटा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 8 ज़ा 48। आंसर क्या आया, 48। अब हमारे पास एलसीएम आ गया है बेटा। एलसीएम क्या निकल कर आया है, 48। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, फिर 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 36, माइनस का 36, माइनस 12 को डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 4। अब 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20। ओके, 8 से अब डिवाइड करते हैं। सो 8 5 ज़ा 40 होता है, 8 6 ज़ा 48। सो 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, माइनस 18, 16 3 ज़ा 48 होता है बेटा, तो 3 7 ज़ा 21, माइनस 21। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स जो बनकर आ जाएंगे बेटा वो आ जाएंगे -36/48, -20/48, -18/48, -21/48। अब बेस सेम हो गए हैं। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा, -36/48। ये सबसे छोटा नंबर है, किसका था बेटा ये, -3/4। -20/48 किसका था बेटा, -5/12। -18/48 किसका नंबर है बेटा, सबसे छोटा नंबर -18। मगर -21/48 तो ये हो जाएगा -7/16, और -18/48, सॉरी 18/48 किसका था बेटा, -3/8 का। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, डिसेंडिंग। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। सेम हम लोग क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, -3/10, -11/20, -7/15, -17/30। एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसका। सो 10, 20, 15 और 30। एक और एलसीएम लेने का तरीका है बेटा, सबसे क्या डिवाइड हो सकता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड होगा, सबसे छोटा नंबर। 60 ही ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो सकता है, तो एलसीएम 60 होगा। कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10, 15, 15। ओके, 5 5, 15, 15, 5, सॉरी सबसे पहले 3 से कर लेते हैं, तो 5 5 5 5 5। अब देखिए 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 हो गया ना बेटा, क्योंकि 10 से भी 60 जा सकता है, 20 से भी, 15 से भी, -30 से भी। अब -30 दिया हुआ था बेटा, इसको ऊपर लिख लेते हैं बेटा। अब कर लेते हैं 10 से, 6 3 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 6 3 जा 18, -18, 3 -33, 15 4 7 4 जा 28, -28, 2 -2 7 जा 14, 34। अब हमारे पास बेटा सबसे, अब हम लोग को क्या निकालना है बेटा, -18/60, -33/60, -24/60, -34/60। अब हमें क्या करना है बेटा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे छोटा नंबर माइनस का सबसे बड़ा होता है, तो -18/60 किसका था, -3/10 का, ये सबसे बड़ा है। फिर -24/60 किसका है, -7/15 का। फिर -33/60 किसका है बेटा, 11, -11/20। फिर सबसे छोटा नंबर हो जाएगा
माइनस 17/30. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा. इसका नंबर हमारे पास सेम दिया हुआ है बेटा, 10, 15, 5 और 30. अब ये भी हमारा किससे चलाएगा बेटा, इसका भी एलसीएम 60 ही आएगा, इसका भी एलसीएम 60 आएगा. ठीक है, तो इसका एलसीएम मैंने आपको बता दिया है बेटा. अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर भेजेंगे. ओके, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग. ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन. अब हमें क्या करना है बेटा, 5 रेशनल नंबर्स ऐड करने हैं इनके बीच में. ठीक है, तो हम लोग को पता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है -3 एंड -2. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, जितने भी रेशनल नंबर बीच में फाइंड आउट करने के लिए कहता है, अगर दोनों नंबर के बीच में उतना गैप नहीं होता है तो उससे एक बढ़ के नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 5 निकालना है बेटा, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 6, -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लेंगे. तो 6 3 18 -18 एंड 6 2 12 -12. अब 4 नंबर निकालने हैं बेटा, तो -17 -16 -15 -14. ये हमारे क्या होगा बेटा, आंसर होगा. ओके, -2/3 एंड -1/3. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. फिर वही मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा हम लोग किससे, सेम 5 यानी 6 से. सो -2/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जिस नंबर से फ्रैक्शन में ऊपर करते हैं उसी नंबर से नीचे करते हैं. तो 6 2 12 -12, 6 3 18, -1/3 को 6 से, -6 6 3 18. तो अब हमारे पास नंबर्स क्या बन गए हैं बेटा, माइनस का 12/18, माइनस का 6/18. अब फाइंड आउट कर सकते हैं, -11/18, कॉमा -10/18, कॉमा -9/18, कॉमा -8/18. ये हमारे क्या हो गया बेटा, सॉरी 5 निकालने थे तो कॉमा -7/18. अब हमारे पास 5 नंबर्स इनके बीच के आ चुके हैं. ठीक है, अब सेम इसी तरीके से कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. सेम इसमें भी करना है बेटा. तो पहला क्वेश्चन है -4/5 एंड -2/3. अब देखिए इसमें बेटा बेस सेम नहीं है. सबसे पहली बात है बेस सेम नहीं है. बेस सेम नहीं है तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती. सबसे पहले बेस को सेम करना पड़ेगा. सबसे पहले बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा. फिर ही हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो बेटा बेस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लें तो 15 आ जाएगा. 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 -12, कॉमा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 -10. अब हमारे पास दो नंबर आ गए बेटा, -12/15 एंड -10/15. अब देखिए बेस सेम हो गया है बेटा, बेस सेम हो गया मगर इतना बड़ा गैप है कि नहीं, 5 नंबर निकालने हैं. तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12/15 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 72, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -10/15. तो -60 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9 हो गया. अब देखिए हमारे पास नंबर्स कौन से आ गए हैं बेटा, -72/90 एंड -60/90. अब बड़े आराम से हम कितने नंबर निकाल सकते हैं बेटा, 5 नंबर निकाल सकते हैं. अब देखिए क्या आ जाएगा, -71/90, कॉमा -70/90, कॉमा -69/90, -68/90, कॉमा -67/90. आ गए ना बेटा आंसर. क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं बेटा. जस्ट आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है बेटा. तो उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है बेटा. अब हमारे पास है -2 एंड 2/3. फिर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा. दोनों 3 2 जा 6. सो 3 -3 4. अब -3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा. -3/6 एंड 4/6 कर सकते हैं. -2/6, -1/6, 0/6
अब हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है बेटा, ठीक है, 1/6, 2/6, तो 5 नंबर हो गए बेटा, ठीक है। अब दोनों इसके बीच के हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल। डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है बेटा। किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 3 5/8 को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो 3 8 जा कितना हो गया बेटा, 24, 24 + 5 29/8। अब 29/8 अब डिवाइड कर लें 8 से, 8 2 जा 16, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, कितना आ जाएगा बेटा, 4 5 6 7 8 9, 5, ठीक है। अब पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। अब क्या हो गया बेटा, 2 बचा, फिर पॉइंट से 0 आ गया, 8 2 जा 16, अब 4 बचेगा, पॉइंट से 0 आ जाएगा बेटा, तो 8 5 जा 40, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3.625, 3.625। नेक्स्ट क्वेश्चन, -21/125, तो बिल्कुल कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड कर लेते हैं, माइनस का साइन ऐसे ही छोड़ देते हैं बेटा। 21 ऊपर वाला, न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहता है बेटा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, इट डजेंट मैटर। 125 पॉइंट लगाएंगे बेटा, 0 बढ़ जाएगा, 1 ज़ा 125, 5 बच गया, 9 बच गया, पॉइंट से 0 बढ़ गया, ठीक है। 125, 7 ज़ा 14, 7 7 8, 8 2 जा 16, 8 8 9 हो जाएगा बेटा। 7 से करते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 15 16 17, 7 जा 7 8, तो 7 टाइम्स में 8 75, फिर आ गया 5, ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 85, ओके। अब फिर से बेटा पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, तो हम 6 से कर सकते हैं। 125 को 6 से, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 13 14 15, 6 1 जा 6 and 7, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पर 7 बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 14, 4 कैरी दिया था ना बेटा इसने, तो 7, तो 5 और 7 750, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 6 टाइम्स में बेटा, 750, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0.176। अब क्या हो जाएगा बेटा, -3/32। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 को 32 से डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 0 से 0 बढ़ाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। 32 9 ज़ा, ओके, 9 2 जा 18, 3 9 जा 27, 27 + 1 28, सो 9 288, कितना बचा, 2 1 कट गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 32 को अब हम लोग करते हैं बेटा, 32 को 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1 16, नहीं जाएगा। 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96, ओके। अब 4 से करके देखिए बेटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बड़ा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में 96, अब हो गया 4, अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 240, ओके। अब 32 को डिवाइड करते हैं 8 से, 7 से करते हैं बेटा, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21, 22, ओके। 8 से करते हैं बेटा, तो 8 2 जा 16 हो जाता, 3 8 जा 24 25 हो जाता, ठीक है। तो 8 टाइम्स में 2 2 4, 6 बचेगा और 1 बचेगा, 16 और 1, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा बेटा। तो अब हम चाहें तो बेटा इसको यहीं पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू होता चला जा रहा है, तो 0.0938, हम चाहें तो 2 नंबर के बाद क्या कर सकते हैं बेटा, पॉइंट्स को रोक सकते हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट्स को रोक सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, अब हम लोग बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, -7 11/80, तो 7 8 कितना होता है बेटा, 56, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 560 + 11 कर लेंगे, तो 175, 571 571/60, सॉरी 80,
अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा। तो 571 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 88 6 8 8 जा 64, 7 8 जा 56, तो 7 टाइम्स में 56, 0 1 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 टाइम्स में 80, सॉरी 1 टाइम में 80, तो 0 हो गया बेटा। 9 10 11 30 पॉइंट से 0, ओके। 80 को 4 8 जा 32, यानी 3 8 जा 24, 3 टाइम्स में 24, 0 0 6, ठीक है। 60 पॉइंट से 0 बढ़ गया बेटा, अब 60 आ गया 6, 80 को 600 है, तो क्या कर सकते हैं बेटा। 8 8 जा 64 होता है, 7 8 जा 56, अगेन 7 टाइम्स में 56, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 600 में से 5600 को कट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 सॉरी 40, 80 से अब डिवाइड करना है बेटा हमको। सो 85 8 जा 40, 400 हो जाएगा, 5 टाइम्स में 400, तो जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 7.1375, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, जैसे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।